हेलो एवरीवन, हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 देख रहे हैं बच्चों, दैट इज पार्टीशन वैल्यूज। और अब तक हमने क्वार्टाइल्स और डेसाइल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बहुत डिटेल में देखा है बच्चों। आई होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू दोस लेक्चर्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि परसेंटाइल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं व्हेन कंटीन्यूअस डेटा इज गिवन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 21 निकालिए। वहां पे देखिए प्रॉब्लम नंबर सी दिया गया है। अप्लाई द स्टेप्स एज मेंशन्ड इन क्वार्टाइल्स ऑफ कंटीन्यूअस डेटा। ओके, तो स्टेप्स जो है कंटीन्यूअस डेटा के दोस आर गोइंग टू रिमेन द सेम। पहले आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सारा डेटा लिखना है, फिर कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एंड देन उसके बाद आप फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग द ब्रैकेट टू विच दैट पर्टिकुलर परसेंटाइल बिलोंग्स, एंड देन जो बड़ा वाला फॉर्मूला है हमारा वो हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारे पास डेटा दिया गया है मार्क्स ऑब्टेन्ड का, और हमें पूछा गया है P65। तो सबसे पहले मार्क्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे, दैट इज इट। एंड नेक्स्ट कॉलम विल बी ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई होप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी आपको पता है बच्चों कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे एक बार वापस लिख देती हूँ दैट ये कैसे आए हैं। दिस इज 3। ओके, नेक्स्ट विल बी 3 प्लस 7, उसके आगे दिस इज 10, सो 10 प्लस 20 दैट इज 30, उसके आगे 30 प्लस 12, एंड लास्ट 42 प्लस 8। ऑलराइट, और आपको क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसकी टोटल लेनी है। सो 3 प्लस 7 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 8 दैट इज 50। So total number of observations है आपके 50, that has to tally with the cumulative frequency जो लास्ट वाली है, ये भी 50 है। मतलब हमने सब सही किया है यहाँ तक का कैलकुलेशन। अब we are going to apply our formula। हमारा फॉर्मूला क्या है, we have been asked P65, so P65 will be size of 65। अब यहाँ पे गौर करिए, n upon 100th ऑब्जर्वेशन, आपको n+1 नहीं करना है बच्चों। ठीक है, देखिए 65 n upon 100th ऑब्जर्वेशन। सो दिस इज द फर्स्ट चेंज। हमने क्वार्टाइल में भी इसी तरह से किया था और डिसाइल में भी इसी तरह से। व्हेनेवर कंटीन्यूअस डेटा इज गिवन आपको n+1 नहीं करना है, n upon 100 करना है। ओके, तो जब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 32.5 ऑब्जर्वेशन। तो 32.5 कहां पे आ रहा है, लेट अस सी। तो ये डेटा में ये मैं इरेज कर देती हूं बच्चों। नाउ दिस इज 0 to 3, this is 4 to 10, this is 11 to 30, this is 31 to 42, and this is 43 to 50। करेक्ट, ये सारे ऑब्जर्वेशंस कहां लाई कर रहे हैं मैंने आपके लिए यहाँ पे बताया है। अब हमारा आंसर है 32.5 ऑब्जर्वेशन। 32.5 विल फॉल हियर, सी 32.5 मतलब कौन सा ब्रैकेट है, 15 to 20 वाला ब्रैकेट है। सो यहाँ पे हमारा परसेंटाइल की क्लास है 15 to 20। अब याद करिए हमारा वो बड़ा वाला फॉर्मूला क्या था, P65 इज इक्वल टू L प्लस 65 मल्टीप्लाइड बाय N अपॉन 100 माइनस CF, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव टू यूज। अब एक एक वैल्यू देख लेते हैं बच्चों। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ दैट ब्रैकेट, लोअर लिमिट इज 15, तो ये मैं 15 लिख लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, N इज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज 50। ठीक है, CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लास क्या है, देखो ये है प्रीवियस क्लास, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 30, तो CF इज गोइंग टू बी 30। F is the frequency of that particular class। अभी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये वाली क्लास है ना हमारी, तो फ्रीक्वेंसी है 12, तो F is equal to 12। और बचा क्या, H। H is the difference between upper and lower limit। So upper limit is 20, lower limit is 15, तो H is 20 minus 15, that is 5। तो ये सारे वैल्यूज को जब मैं यहाँ पे फॉर्मूले में डालती हूँ तो मेरा फाइनल आंसर आता है बच्चों 16.04। ओके, तो यहां पे मेरा आंसर आ जाएगा P65 इज 16.04। एक क्रॉस चेक कैसे करेंगे, जो हमारा ब्रैकेट है ना 15 to 20,
उसी में ये लाई करना चाहिए। 16.04 विल लाई बिटवीन 15 एंड 20, राइट? इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली हमने सही सॉल्व किया है। बहुत बार हमारा आंसर ब्रैकेट के बाहर चला जाता है, 25, 26, 30 कुछ भी आ जाएगा, दैट मीन्स वी हैव सॉल्व्ड इट इनकरेक्टली। ओके, जो आंसर है वो ये ब्रैकेट के बीच में ही आना चाहिए बच्चों। ओके, आई होप यहां तक आपको बहुत क्लियरली समझ गए हैं बच्चों। पार्टीशन वैल्यूज का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। सारे कैलकुलेशंस हमने बहुत आसानी से समझे हैं बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आपके फ्रेंड्स कलीग्स में शेयर करिए। शो योर एप्रिसिएशन बाय हिटिंग द लाइक बटन and by commenting below. Your comments truly keep me motivated in getting such lectures for you. बच्चों, क्लास 11th एंड 12th के सारे अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। चैनल के होम पेज पे मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। डू गो एंड चेक दोस प्लेलिस्ट आउट। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।